हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, उस दिन ऑपरेशन सिंदूर की मीम्स लेकर आए थे, आप लोगों ने बोला था और भी उसका अगला भी पार्ट लेकर आओ, तो यार ले आया। बिना किसी देरी के पार्ट 2 देखते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मोदी जी, अगर आपका पाकिस्तान से युद्ध हो तो लड़ने के लिए मेरी पत्नी को जरूर भेज दियो। देखो, अगर उसने पाकिस्तान उड़ा दिया तो तुम्हारी मुसीबत खत्म, और अगर वो पाकिस्तान ने उड़ा दी तो मेरी मुसीबत खत्म। और सारे हथियार वापिस ही आ जाएंगे बच के, क्योंकि उन्हें तो मेरी सास की बकवास कर करके ही मार देगी। तो चारों लोग का फायदा ही फायदा, भेज दो। देखो, पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ के नेता अब आपस में क्यों लड़ रहे हैं। आज की ताजा खबर, पाकिस्तान के आर्मी और वहाँ के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं कि भारत की तरफ से जो दागी गई मिसाइल के लोहे हैं वो कबाड़ में कौन बेचेगा। भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर, एज यूजुअली पाकिस्तान ने चलाया ऑपरेशन सुहागरात। मतलब सुहागरात किसकी हुई? पाकिस्तान की हुई ना, क्योंकि रात में भारत ने आके पेल दिया। हेलो दोस्तों, मैं निधि लेकर आ चुकी हूँ सिंदूर के बाद मिशन सुहागरात का पार्ट 4। अगर आपने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर आपको देखना बहुत मजा आएगा। अब ये वीडियो बहुत ही फनी और एंटरटेनिंग होने वाली है, तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर dीजिए। और हाँ, ये वीडियो केवल एंटरटेनिंग पर्पज से बनाई गई है, तो दिल पर मत लेना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा पाकिस्तान तबाह हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मैं बची हूँ, मुझे भी अब उड़ा लो। अब ये उड़कर इंडिया आना चाहती है, लेकिन क्यों, आप इसी से सुन लो। गाइस, आज मैं और इकरा गए थे खाना खाने और हमने सारे पैसे जो है वो खाने पे उड़ा दिए। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम घर जाएं। अब मुझे लगता है हमें यहाँ जो है भीख मांगनी पड़ेगी। अब समझे आप लोग, एक टाइम का खाना खाने में ही सारे पैसे खत्म हो गए। अब भीख मांगने के सिवाय इन भिखारिस्तानियों को कुछ आता भी तो नहीं है। तो अब हमारी दीदी से फ्री क्लासेस लो। गधों के फ्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का पहला शब्द है सीज फायर। हाँ, जानती हूँ फायर आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कहीं आप लोगों से कोई गलती ना हो जाए, इसीलिए बता रही हूँ। सीज फायर का मतलब होता है फायरिंग रोको, शांत हो जाओ, ठंडा हो जाओ। दूसरा शब्द है लॉन, भिखारियों, जो रिसेंटली तुम लोगों को मिल चुका है। तो लॉन का मतलब होता है भीख। अभी जो जश्न मना रहे हो वो जीतने का जश्न नहीं है, तुम लोग रफेल मार दिया। समझ में आता है क्या बोल रहे हो? गधो, शर्म करो, थोड़ा सा भी शर्म। तो उसे क्या कहते हैं? लॉन को भीख। और तीसरा शब्द है इंडिया, जिसे कहते हैं पापा, और तुम्हारे लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अब्बू। देखो, पाकिस्तान के एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के ही F-16 को क्यों मार के गिराया। जब कोई सस्ता नशा फूंक के आपस में दुश्मन 2 देशों से लफड़े वाला माल खरीदता है ना, तो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान ने F-16 खरीदा अमेरिका से, और एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 खरीदा चाइना से। लाहौर से F-16 उड़ा, और इधर चाइना के HQ-9 ने देखा ये तो अमेरिका का है, उसने उसको गिरा दिया। अमेरिका वालों, ये जो तुमने चाइना पे टैरिफ लगाए हैं ना, ये उसका बदला है। लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई इसमें मेरी क्यों खोद रहे हो? भारत के घर में गाली बने, तुम मेरे पीछे पड़ गए। आप दीदी की बात से सहमत हो तो रेड हार्ट कमेंट कर देना। ना कर्जा माफ चाहिए, ना बिजली बिल हाफ चाहिए, लगा दो देश का सारा धन, हमें देश का दुश्मन साफ चाहिए। Congratulations to all the Indians and Indian Army। हम लोगों से धर्म पूछ के मारा था, हमने धर्म बता के मारा है। And I salute to Indian armies and I respect Indian Army। I love हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार बरसाइए, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं। भैया 26 बेकसूर लोग मारे गए, इतना बड़ा युद्ध हो गया, पर बॉलीवुड का ठिगना आमिर खान एक शब्द नहीं बोल रहा पाकिस्तान के खिलाफ। और अब फिल्म लेकर आ रहा सितारे जमीन पे। इस फिल्म को ऐसी मुंदी मार दो कि इस साले को दिख जाए तारे जमीन पे। यो फिल्म इतनी भी ना चल जाए जितना इसका कद है। बोल जय भारत माता की। अब पाकिस्तानी हमारा उधार सूद समेत वापस करेंगे। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तानी ਆ, लोगों का उधार वापस नहीं करांगे ते इंडिया का उधार रखांगे नहीं, सूद समेत वापस। बहुत बढ़िया मैडम, ये तो मैं सोच ही रहा था कि आप जैसा कोई पाकिस्तान से दयालु निकले और पैसे वापस करने की बात करें इंडिया के। तो 65 करोड़ रुपए दिए थे जब तिरपाल आई थी आपके सरकार। 65 करोड़ वापस करो, और सुनो, आपने सूद सहित वापस करने को कहा है। 65 करोड़ थे, 10% का लगेगा पूरा। 6 करोड़ 50 लाख बैठता है आप पे।
कहीं का 1 महीने का 77 साल हो गए 924 महीने 60 अरब लाओ और 65 करोड़ और वे जो दिए थे 60 अरब 65 करोड़ और आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। IMF आपको लोन दे रहा है 85 अरब रुपए का, आप वापस भी कर सकते हो, तो लाओ। चाइना के चक्कर में पाकिस्तान के एल लग गए। ये पाकिस्तानी पठानी लड़की भी इंडियन लड़के से शादी करना चाहती है। इंडिया वालों, अगर शादी करनी है ना तो पठानी लड़की से करो, क्योंकि वो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को कुछ पूछना चाहता है। बांग्लादेश के लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ। साले कुत्तों, ये इंडियन गद्दार कहीं के, क्या बोल रहे थे पहले कि पाकिस्तान बड़े भाई जैसा है बांग्लादेश के लिए। अगर पाकिस्तान पर इंडिया हमला करता है तो इंडिया पर बांग्लादेश हमला कर देगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। चावलों के लिए मर गए तुम लोग, चावलों के लिए इंडिया के पैरों में गिर गए। साले गद्दार कहीं के, भूखे नंगे लोग। बांग्लादेश को तो यहाँ क्यों है मुझे मरवाने के लिए? अरे तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। भाई बोल रहा है मोदी जी घाघरा पहनाकर नचाएंगे पाकिस्तानियों को। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। आई थिंक दैट्स ऑल। पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने जिस आदमी से पंगा लिया ना, कंट्री एक तरफ, वो आदमी ही बहुत गंदा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, फिर बिंदी होगा, फिर झुमका होगा, मांग टीका होगा। तुम कुर्ते के नीचे सलवार पहनते हो ना, पाकिस्तान में घाघरा पहना के नचाएगा वो आदमी। तुम्हें लग रहा है ना कि सिंदूर के बाद कहानी खत्म। अबे सिंदूर से वो आदमी चालू कर रहा है। कल 2 दिन तक उसने पोस्ट डाले कि हाँ भाई ड्रिल करें। अबे फोड़ दिया वो ड्रिल। हमें ड्रिल में मतलब खुद की जनता को ड्रिल बताता रहा, तुम्हारे यहाँ वो ड्रिल कर गया। तो तुम्हें लग रहा है ना कि ये आखिरी है सिंदूर और विंदूर? नहीं, अभी बिंदी मांग टीका सब चलेगा भाई, काजल बाजल। ये वीडियो देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। भाइयों, इस टाइम हम दुबई में बैठे हुए हैं। यो मेरा दोस्त है, यो भाई पाकिस्तान से है और मैं भारत से हूँ। और आजकल बहुत ज्यादा लड़ाई छिड़ रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे। बॉर्डर पे बहुत बुरे हाल हुए पड़े। कोई इंगे से बम गिर रहा, कोई इंगे से गिर रहा। बहुत बुरी स्थिति चल रही है। भारत वाले पाकिस्तान को गाली दे रहे, पाकिस्तान वाले भारत वालों को गाली दे रहे। सोशल मीडिया पे गंद मचाई हुई है। पर हम दोनों भाइयों में बिल्कुल भी थोड़ी सी भी खटास नहीं है। हम एक गैली खा रहे हैं, एक गैली पी रहे हैं। हगना मूतना हमारा एक साथ हो रहा है। पर यो लड़ाई का कारण क्या है? कारण है कश्मीर। सबको पता कश्मीर किसका? किसका कश्मीर? पाकिस्तान का। किसका कश्मीर? पाकिस्तान का। किसका कश्मीर? भाई भारत का। इसी के साथ यार वीडियो खाता हूँ भाई। मतलब ये सही था यार। मतलब यार मैं एक बात बताऊं, इंडिया और पाकिस्तान में मीम को एक अपनी वाइफ से इतना थक था। कहता है मोदी जी मेरी बात को भेज दो, या तो पाकिस्तान को खत्म कर देगी या पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। कहता है दोनों को फायदा है। मतलब यार यार मतलब इतनी इस वॉर के अंदर इतनी मीम्स बनी है। पाकिस्तान ने भी ऐसी ऐसी मीम बनाई है। किसी दिन आप बोलते हो तो वो भी हम ले आएंगे, दोनों का देख लेंगे, मजा आएगा। ऐसी ऐसी मीमें बनाई है, मैं आपको बता नहीं सकता। सही बात है। मतलब इंडिया ने फिर देखो, आपके इंडिया के सामने इंडिया ने भी कैसे बनाई है। मतलब आप अंदाजा सही बात है। तो लास्ट वाले को सही था भाई। मैं समझा शुरू में, पहले समझा कोई अच्छा मैसेज होगा, फिर एकदम से जब गड़बड़ थी शुरू हो गया भाई। तो आपको कैसे लगी और भी चाहिए पार्ट तो बता लो आप लोग। बहुत ज्यादा रखना था।